मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आज क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। और मैं 20 एमसीक्यू के 4 जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न, कौन सा विकल्प किसका कौन सा सही होगा। मैं एक एक करके 20 का 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सही बताने जा रहा हूँ। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ऐसे ही मैं प्रतिदिन 20-20 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, जो आपको चारों सब्जेक्ट से, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो और अर्थशास्त्र हो, इन सबसे मतलब 20 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, जो एक एक करके मैं सबके बारे में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे इसमें पहला क्वेश्चन, इसमें देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है वो है, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है एमसीक्यू का कि जर्मन राष्ट्र रूपक कौन सा है। इसमें लिखा है पहला, जर्मन राष्ट्र रूपक कौन सा है। तो इसमें आपसे बता दूं, इसमें जर्मन जो राष्ट्र रूपक होता है वो होता है जर्मेनिया। क्या होता है? जर्मेनिया आपका सही हो जाएगा, पहला इसका विकल्प। तीसरा इसका विकल्प सही हो जाएगा, सी इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा देखिए लिखा है मार्टिन लूथर कौन था। तो मार्टिन लूथर एक बहुत बड़ा धर्म सुधारक था। कौन था? बहुत बड़ा धर्म सुधारक। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी तरह लिखा है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है जिनेवा। देखिए इसमें इसमें सी ऑप्शन ये करके सही है, ठीक ना। उसी तरह आ जाइए, फिर से चौथा क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था। तो उसमें देखिए पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा लिखा है 1922, तीसरा लिखा है 1822 और फिर से 1925 है। तो आप जानते हैं कि 1922 को हुआ था, 5 फरवरी 1922 की घटना है, ठीक ना। उसी तरह देखिए फिर से अगला पांचवा क्वेश्चन, देश की एकता और अखंडता के लिए क्या आवश्यक है। देश की एकता और अखंडता के लिए सत्ता की साझेदारी का होना आवश्यक है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद से लिखा है पांचवा छठवां क्वेश्चन, संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सी विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो उसमें शिक्षा, कृषि, पुलिस 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 होगा और उसके बाद से रक्षा। तो आप जानते हैं कि जो शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है, ठीक ना। उसी तरह आज ये देखिए सातवां क्वेश्चन लिखा है पवन संसाधन का एक प्रकार है। तो देखिए पवन आप पढ़े ही होंगे आप लोग, नवीकरणीय संसाधन ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य के हवा जब चलेगा जब तक हो तब तक उससे हम लोग आसानी पूर्वक से ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे। तो ये नवीकरणीय संसाधन है। उसी तरह एक और प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पन्न किया जा सकता है। एक वस्तु का जब प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा हम उत्पन्न करेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। कौन सा क्षेत्रक? प्राथमिक क्षेत्रक। उसी तरह ये प्रश्न नंबर 9, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। तो विदेशी पढ़े होंगे कि जब एक से अधिक देशों, मतलब जब कोई देश है दूसरे देशों के साथ वो व्यापार करेगा तो उसको कहते हैं हम विदेशी व्यापार। तो उसी तरह इसमें देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही है, 2 देशों के मध्य, ठीक ना। इसमें पहला ऑप्शन सही है। उसी तरह लिखा है 10वां क्वेश्चन, मोनोजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। तो मोनोजाइट रेत है, केरल का नाम सुने होंगे, जो केरल में पाया जाता है और ये है थोरियम का। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी तरह देखिए झरिया प्रसिद्ध है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, झरिया प्रसिद्ध है वो किसके लिए? तो कोयला के लिए, ठीक ना। सूचना पाने का अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये हुआ था सन 2005 में, ठीक ना। उसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है। संघीय राज्य देखिए, तो आपका जो दिल्ली है वो एक संघीय राज्य नहीं है, ठीक ना। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी तरह लिखा है भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधि का अनुपात क्या है। तो देखिए भारतीय जो विधायिका है उसमें, भारत में जो विधायिका है उसमें महिलाओं का प्रतिशत बहुत ही कम है। इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीलंका में कौन सी बहुलक वर्ग है। श्रीलंका में देखिए सबसे ज़्यादा जो पाई जाती हैं वो है सिंगली। कौन सी? सिंगली। उसी तरह अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो चाय की खेती के लिए देखिए यहाँ एक पर्वतीय मिट्टी भी सही है, उसके बाद से एक लेटराइट मिट्टी है,
लेकिन जब ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो हम लोग सबसे परफेक्ट पर्वतीय मिट्टी को ही मानते हैं, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा रोपड़ फसल है? रोपड़, गेहूँ, चना, उसके बाद से मूंगफली। तो आप जानते हैं इसमें गन्ना है वो एक रोपड़ कृषि के अंतर्गत आती है। उसी तरह लिखा है अगला प्रश्न 18 निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी? ये पिछले वर्ष ये प्रश्न आया था और इसकी स्थापना 1970 में किया गया था। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। उसके बाद से देखिए लिखा है 19 भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसमें देखिए ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 1953 में। उसी तरह देखिए लिखा है 20 विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हुआ है। तो इस तरह दोस्तों हम आपके सामने 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आप बताए हैं। हम एक करके प्रतिदिन आपको 20 ऐसे ही प्रश्न लेकर आएंगे और बताते रहेंगे। इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक ना। और एक करके जो भी कुछ समस्याएं आप हमारे कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।